साथियों, क्या भारत में मुस्लिमों की आबादी आने वाले कुछ सालों में हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी? क्या हिंदुस्तान में हिंदू वाकई खतरे में हैं? ऐसी बातें कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये जानने के लिए आज हम कुछ जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे। दोस्तों, भारत में अब 1 अरब यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है और इनकी आबादी अब लगभग 147 करोड़ है, यानी कि 150 करोड़ के पार। इसका मतलब है कि आज़ादी के बाद हिंदुओं की आबादी करीब 80 से 120 करोड़ बढ़ी है। 1947 में देश में करीब 20 करोड़ हिंदू थे, जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर के 5 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में हिंदू बहुसंख्यक हैं। इन राज्यों में भी हिंदुओं की एक समय में अच्छी आबादी थी, लेकिन धीरे धीरे ये आबादी इन राज्यों में घटती चली गई। 1951 से लेकर 2020 तक औसतन हर साल हिंदुओं की आबादी 1.14 करोड़ बढ़ी, लेकिन उन राज्यों में जहां हिंदुओं की आबादी पहले ही ज़्यादा थी। वहीं दूसरी ओर मुस्लिमों की आबादी में औसतन सालाना बढ़ोतरी 25 लाख है। ऐसा अभी तब है जब मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं के मुकाबले 2 गुनी है। साथियों, दुनिया भर के 167 देशों का अध्ययन में पाया गया कि दुनिया के ट्रेंड को देखते हुए डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी धर्म खतरे में तब पड़ सकता है जब उसका आलंबन और उसमें आस्था रखने वाले लोगों को उस धर्म विशेष को मानने से मना कर दिया जाए। ऐसी स्थिति तो भारत में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि उस धर्म से जुड़े लोगों में बहुत ज़्यादा कमी आने लगे और उन्हें जबरन धर्मांतरण कराया जाने लगे। वर्तमान समय में यह भी सही बात नहीं है। अब जो लोग यह कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, उसमें 2 तरह के लोग शामिल हैं। पहले वो जो इस बात का झूठा प्रचार करते हैं और सत्ता के लोभ में कुछ भी बोलते हैं। दूसरे प्रकार के वो लोग जिन्हें सच में यह लगता है कि उनका धर्म खतरे में है। ऐसा डर उनका व्यक्तिगत अनुभव भी हो सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा इस संबंध में कही गई बात का प्रभाव भी उनमें देखा जा सकता है। वास्तव में हिंदू धर्म की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। यहाँ सबको अपनी तरह से उपासना करने और पूजा पद्धति को अपनाने की स्वतंत्रता है। अपने अनुसार किसी देवता या देवी को प्रमुखता देकर पूजा अर्चना की जा सकती है। मेरी व्यक्तिगत राय में हिंदू धर्म में मान्यताओं में लचीलापन होने के कारण इसकी अपनी एक अलग पहचान है। यह हिंदू धर्म को मजबूती देता है। इस आधार पर हिंदू धर्म कभी खतरे में पड़ ही नहीं सकता। हिंदू धर्म में आस्था और इसकी नींव को देखें तो इस धर्म में मौजूद कुछ नकारात्मक चीजें वास्तव में हिंदू धर्म के लिए खतरनाक है। इस धर्म में मौजूद जाति प्रथा हिंदू समाज को तोड़ रही है। आश्चर्य तो तब होता है जब जाति व्यवस्था के अंध समर्थक हिंदू धर्म को बचाने का नारा देते हैं। अतीत में हुए धर्मांतरणों के कारणों के बारे में जानकारी ढूंढने पर पता चलता है कि समाज में व्याप्त जाति प्रथा ने लोगों का शोषण किया और उनसे उनका सम्मान छीन लिया। उस स्थिति में लोगों को और उनकी आस्था को ठेस पहुंची और उन्होंने या तो धर्म बदल लिया या हिंदू धर्म को लेकर कुछ भी अनर्गल बयान दिया। हिंदू धर्म को बाहरी ताकतों से उतना खतरा नहीं है, उससे ज़्यादा इस धर्म में व्याप्त आंतरिक कुरीतियों और आडंबरों से इसे बचाना चाहिए। एक बात और है, हिंदू धर्म अपनी कमियों से हमेशा से लड़ता आया है और अपने आप में नित नए सुधार लाता आया है। अगर हम देखें तो हमने सती प्रथा जैसी प्रथाओं को जड़ से खत्म कर दिया और अब जाति प्रथा की बारी है। जब ये खत्म हो जाएगी, हम एक अलग धर्म के रूप में खुद को स्थापित करेंगे। साथियों, तुष्टीकरण और निम्न स्तर की राजनीति कभी कभी अलग धर्मों के मानने वाले लोगों को शंका में अवश्य डाल देती है। हिंदू धर्म के लोगों के साथ भी यह बात लागू होती है, लेकिन मुझे लगता है कि धर्म में व्याप्त आंतरिक कमियों को समय के साथ दूर करते रहना चाहिए।